नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां राजनीति की हर ताजा तरीन खबर और विश्लेषण आपके लिए लाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक अहम राजनीतिक मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों और हाल ही में आयोजित री इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम की। जानिए मोदी सरकार की रणनीतियों, भविष्य की योजनाओं और इस कार्यक्रम की अहमियत के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन पूरा हो चुका है और इस मौके पर बीजेपी के सांसद अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में व्यस्त है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीटिंग एंड एग्जीबिशन यानी कि री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण में मोदी ने अपने 100 दिनों की कार्यप्रणाली की पूरी तस्वीर पेश की और अगले 1000 सालों के लिए भारत की योजनाओं की झलक दी। मोदी ने इस कार्यक्रम में खुलासा किया कि उनके पहले 100 दिनों में उनकी सरकार ने देश की विकास यात्रा को रफ्तार देने के लिए हर संभावित पहलू पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक है। मोदी ने भारत की विविधता, क्षमता और प्रदर्शन को लेकर गर्व जताया और इसे वैश्विक मंच पर पेश करने का संकल्प दोहराया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरित ऊर्जा और शून्य उत्सर्जन अब केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने अयोध्या और 16 अन्य शहरों को मॉडल सोलर सिटी बनाने की योजना की जानकारी दी और बताया कि 140 करोड़ भारतीयों ने मिलकर देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने 100 दिनों में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे न केवल देश में बल्कि विश्व भर में ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट संभव हो सके। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मौके पर निवेशकों से अपील की कि वे भारत में निवेश करें। उन्होंने बताया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता जताई है। जोशी ने यह भी कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं मिली हैं। री इन्वेस्ट 2024 का यह चौथा संस्करण 18 सितंबर को समाप्त होगा और इस बार यह दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सरकार, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े 10,000 से अधिक लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। तो यह था आज का बड़ा राजनीतिक अपडेट। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और री इन्वेस्ट 2024 का कार्यक्रम देश के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। क्या मोदी की रणनीतियां भारत को अगले 1000 वर्षों के लिए एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप राजनीति की हर हलचल से अपडेट रहें।